एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ट्रिगो हमने स्टार्ट किया है और ट्रिगो की काफ़ी सारी क्लासेस हो भी चुकी हैं। लेकिन ट्रिगो इतना इम्पोर्टेंट और इतना वास्ट टाइप का टॉपिक है कि इसमें अगर एक भी चीज़ छोड़ दी जाए तो समझ लो कि हो सकता है उसी पे क्वेश्चन आ जाए। मतलब सारे जितने भी फॉर्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी डेरिवेशन हम करने वाले हैं ना, वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक भी क्लास मिस ना करना। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब अपनी क्लास ख़त्म होगी ना ट्रिगो की, लाइक हमने ज्योमेट्री जब पढ़ा, मेंसुरेशन जब पढ़ा, उसके बाद जब इसकी क्लास ख़त्म होगी तो आप लोग ट्रिगो में मतलब मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि ट्रिगो की एक भी क्लास मिस ना करो। और मैंने पीडीएफ की वजह बताई है कि पीडीएफ फॉर्मूलों का मैं इकट्ठा कंपाइल करके, क्योंकि रोज़ डेली ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ फॉर्मूले, मुझे लग रहा है कि ये ना छूट जाए वो ना छूट जाए, ऐड करता जा रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि प्लीज़ नोट्स बनाते रहें। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा ना, नोट्स बनाओगे तो आप अपने हैंड रिटन फॉर्म में पाओगे। दूसरी चीज़, जब क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तो क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस हालांकि कॉन्सेप्ट के साथ कर भी रहे हैं, लेकिन वो वाले जब प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन का सेशन रखेंगे, तो उसमें आप कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हालांकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अपडेट्स वगैरह कुछ भी होती है उधर आपको मिल जाती है। तो आज फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करने वाले हैं, कुछ रिजल्ट उस पर करने वाले हैं जो एसएससी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फिर से नोट्स उठा लो, अपनी पेन उठा लो और दिमाग खाली छोड़ दो। फिर उसमें आज तुम्हारा भाई क्या पढ़ाने वाला है, आपको क्या बताने वाला है, ट्रिगो के कुछ और रिजल्ट। हमने, आपने देखा होगा साइन ए प्लस भी पढ़ा था, साइन ए माइनस भी पढ़ा था, कॉस ए प्लस भी पढ़ा था, कॉस ए माइनस भी पढ़ा था, टैन ए प्लस भी पढ़ा था, टैन ए माइनस भी पढ़ा था। कॉट को क्यों छोड़ दे? तो पहला ही रिजल्ट लिखो कॉट। कॉट ए प्लस बी क्या होता है, और दूसरा रिजल्ट आपका होगा कॉट ए माइनस बी क्या होता है। ये दोनों रिजल्ट पढ़ लेंगे। इस पे क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो ये रिजल्ट जानना जरूरी है। जैसे आपने टैन ए प्लस बी क्या पढ़ा था, देखो सबसे पहले जानो कि कॉट क्या होता है। आपको पता है कि कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10, और जो एंगल होता है यानी 1/10 ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1/10 ए प्लस बी लिखेंगे। आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, 1/10 a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। अब चूंकि ये कॉट है तो इसको tan, देखो एक बात बताओ, आपके घर में जानवर रहने लग जाए या एलियन रहने लग जाए तो आपको अच्छा लगेगा? तो कॉट का घर है, कॉट का फॉर्मूला है, तो कॉट को ही रखना है। तो tan को हर जगह कॉट के फॉर्म में बदल दो, यानी 1/, ये हो जाएगा 1/cot a प्लस 1/cot b अपॉन 1 माइनस 1/cot a इंटू 1/cot b, यानी 1/cot a cot b। ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हर बराबर कर लो दोनों जगह, हर बराबर करोगे। ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो पहले। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, cot a प्लस cot b, जो ब्रेकेट में मैंने लिखा बस उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। 1/, में अभी पलट देंगे तो 1/, हो जाएगा, यानी हो जाएगा cot a प्लस cot b अपॉन में cot a cot b, और नीचे हर बराबर करोगे तो cot a cot b -1 हो जाएगा अपॉन cot a cot b। बोलो क्लियर है इतना? आपने कहा ये कट जाएगा, और ये ब्रैकेट की वैल्यू आई है। और जब हम cot a प्लस बी सॉल्व कर रहे थे तो ये 1/, में देखो 1/, में था, यानी 1/, इतना लिखा हुआ। अब 1/, में इतना लिखा हुआ तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, यानी cot a प्लस बी क्या बन के आएगा, cot a cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b। यानी आपका पहला फार्मूला बन के आ गया कि cot a प्लस बी क्या होता है, cot a प्लस बी होता है cot a cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b। यानी अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर यहाँ माइनस आ रहा है। tan के केस में उल्टा होता था, tan के केस में अगर प्लस होता था तो देखो ऊपर प्लस आता था, माइनस होता था तो ऊपर माइनस आता था। यहाँ कॉट में उल्टा है, तो आपका पहला फॉर्मूला बन गया cot a प्लस बी हो जाएगा cot a cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b। इसी तरह से अगर आप cot a माइनस बी निकालोगे तो उसका फॉर्मूला, cot a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपने कहा यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया था, बस यहाँ पे माइनस प्लस बदल देना। तो इसका फॉर्मूला आप निकालिएगा और फिर जिस तरह से ये निकाला है ऐसे ये निकालिएगा। ये हो जाएगा cot a cot b +1 अपॉन में क्या हो जाएगा, cot b माइनस cot a
कॉट बी माइनस कॉट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, ना कि कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, तो ये फार्मूला आप डिराइव करिएगा, एक फार्मूला मैंने करवा दिया। अब आपको अगर होमवर्क नहीं दूंगा कि मतलब ये डिराइव कर लो तो आप हो जाओगे कुंद, तो इसी वजह से मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कर रहा। ठीक है, जितने भी भाई बहन हैं सबको ट्रिगो पूरा समझ में भी आना चाहिए और आप खुद डिराइव करो फॉर्मूले तो समझ में। तो 2 फॉर्मूले हमने पढ़ने थे पहले स्टार्टिंग में, कॉट ए प्लस बी, आंख बंद करो मेरे साथ दोहराओ, कॉट ए प्लस बी। मैंने बताया यहाँ पे tan वाली सिमेट्री नहीं यूज होती, यहाँ पे अगर ऊपर प्लस यानी कॉट ए प्लस बी पूछा गया तो आप ऊपर माइनस रखोगे, यानी कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। आप कॉट बी प्लस कॉट ए लिखो या कॉट ए प्लस कॉट बी, बात एक है। वहीं अगर हम बात करें कॉट ए माइनस बी की, तो आपको ध्यान रखना कि अगर ए माइनस है तो वहाँ फॉर्मूले में प्लस आएगा, यानी कॉट ए कॉट बी +1 डिवाइडेड बाई बाद वाला कोड को, यानी कॉट बी माइनस कॉट, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो क्लियर है दोनों फॉर्मूले? दोनों फॉर्मूले आपके क्लियर हो गए? तो ये आपने tan के साथ साथ कॉट भी लिख लेना है। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला जो मैक्सिमम टीचर इससे भागते हैं कि यार कौन कराए, लेकिन इस पर रिजल्ट कई बार यूज मैं आगे जब करवाऊंगा, बेसिक से करवा रहा हूँ या कहीं पे ट्रिक, तो ऐसा रिजल्ट डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला सबने नोट कर लिया सारे भाइयों बहनों ने, सारे लल्ला और लल्लियों ने? काफ़ी दिन बाद लल्ला और लल्ली यूज कर रहा हूँ, हो गया सबका? चल, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब अगला फॉर्मूला नोट करेंगे, और ये सब चीज़ें देखो एक जगह मिलना पॉसिबल नहीं है, तो कोई किताब आप लोग कहते हो सजेस्ट कर दो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किताब लिया करो। बाकी आप अपने नोट्स, ये जो नोट्स बन रहा है ना, इसमें इतने फॉर्मूले होंगे, यही रिवाइज कर लो। अगर ये रिवाइज कर ले, समझ लो आपने 1000 किताबें, जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं और जो मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, वो सारी किताबें समझ लो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज़, मेरा ऐसा कोई बैच तो आने वाला है कि इसमें कुछ छोड़ दूँ अगले बैच में, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अगला फॉर्मूला लिखो। देखो, एक फॉर्मूला होता है साइन का x प्लस वाई, ब्रैकेट में साइन का x माइनस वाई, ये क्या होता है? ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है कि कॉस का अगर x प्लस वाई लिख दिया जाए कहीं पे, और कॉस x माइनस इंटू में है, मतलब गुड़े में है, इंटू कॉस x माइनस वाई, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अब आपको ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों देख के आप चौंकना नहीं, ठीक है? चौंकना नहीं है। आपको क्या काम करना है, आपको बस इतना सा करना है। देखो, डिराइव करवा दे रहा हूँ एक, और एक आपको डिराइव करवाने पे छोड़ दूंगा। देखो, इस वाले को डिराइव कर रहा हूँ मैं। देखो, साइन x प्लस वाई है, साइन x माइनस वाई, दोनों का फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या बनेगा? साइन x प्लस वाई क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ रिवाइज भी हो जाएगा, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, ये होता है। आपने कहा बिल्कुल होता है। ब्रैकेट में दूसरे वाले में क्या आएगा? साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये तो होता है। आपने कहा बिल्कुल यही होता है। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू साइन वाई, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, यही तो हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या बचेगा? साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई कॉस वाई, प्लस इसका गुणा होगा तो आप देखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई कॉस वाई आ रहा है, और इन दोनों का जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, हो गया साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब आपने देखा कुछ कट रहा है, आपने कहा बिल्कुल कट रहा है। मैंने कहा क्या? आपने कहा ये बड़ा वाला टर्म कट गया, यानी आपका बचा क्या? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। बोलो बचा कि नहीं बचा? अब हम क्या करते हैं? कॉस स्क्वायर वाई को साइन स्क्वायर वाई में बदल सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल ये पता है, क्योंकि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर वाई 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा कॉस स्क्वायर एक्स को साइन के फॉर्म में तोड़ लो, तो आपको कोई परहेज है? ये वाले कॉस को साइन में, आपने कहा कोई परहेज नहीं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसको लिख ले रहे हैं इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, ये पहले इधर मैं घेर दे रहा हूँ कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, और माइनस साइन, देखो ये माइनस आगे लगा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर वाई से 1 में गुणा, यानी माइनस साइन स्क्वायर वाई, और माइनस साइन स्क्वायर वाई से माइनस साइन स्क्वायर एक्स में गुणा, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना, पढ़ते भी रहना। ये दोनों खत्म, यानी हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा वो हमारा रिजल्ट कितना है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई।
हमारा रिजल्ट कितना है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ये बराबर कितना होता है, आपने कहा ये होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना कि साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है। बोलो क्लियर। ऐसे मैं कॉस वाला फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप फॉर्मूला चाहें तो डिराइव कर लीजिएगा खुद से, अदरवाइज ना भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई क्या होता है, यहाँ पे सीधा सा, जैसे यहाँ पे साइन था तो साइन साइन होता था, लेकिन कॉस के केस में मैंने आपको बताया था कि कॉस जब गरीब होने लग जाता है, कॉस गरीब होने लग जाता है तब क्या करता है, साइन का सहारा लेता है। तो यहाँ पे साइन का सहारा लेगा ये अपने फॉर्मूले में क्या करेगा, हमने साइन वाला डिराइव कर लिया, कॉस वाले में देखो क्या करेगा, ये कॉस वाले में ये सहारा लेगा किसका, साइन का। ये कहता है कि भैया कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अगर कर दोगे तो मैं क्या करूँगा, कॉस वाला तो पॉजिटिव रखूँगा यानी कॉस स्क्वायर एक्स रखूँगा, लेकिन जब माइनस करूँगा तो साइन को घटाऊँगा यानी साइन स्क्वायर वाई कर दूँगा। यानी आपने कहा कि साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपका बनेगा जो आपको याद रखना है। यानी आपने साइन वाला भी पढ़ लिया, कॉस वाला भी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ दोनों को जोड़ दो तो क्या क्या कट जाएगा, कुछ भी नहीं कटेगा, आपका हो जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर वाई, और 1 माइनस टू साइन स्क्वायर वाई देखो कॉस 2 वाई होता है। देखो दोनों को जोड़ो, देखो अगर दोनों को जोड़ो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर वाई इधर माइनस साइन स्क्वायर यानी माइनस टू साइन स्क्वायर वाई, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2 वाई। ठीक है, अब कॉस 2 वाई अगर ऐसे देखो तो भी हो रहा है, देखो कैसे, कॉस कॉस कितना हो रहा है, आपने कहा कॉस एक्स कॉस वाई यानी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो एक्स एक्स कट जाएगा तो कॉस 2 वाई इधर से भी हो रहा है, यानी दोनों साइड से कॉस। हालांकि ये बस सिखाने के लिए जोड़ा, बाकी कुछ नहीं। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। बोलो क्लियर है, बहुत सुंदर। देखो कुछ वैल्यूज आपको पता भी होनी चाहिए और कुछ निकालनी भी हैं आपको, यहाँ पे सारी निकालेंगे वैसे हम, मतलब कुछ वैल्यूज मैं लिख दे रहा हूँ, साइन 15 कॉस 15 और टैन 15। ठीक है, साइन 75 कॉस 75 15 है। ठीक है, टैन 75। इसमें ऐसे अगर आपको वैल्यूज याद रहेंगी तो काफ़ी फायदेमंद भी होगा, नहीं भी याद रहेंगे तो आपको निकालना आना चाहिए। जैसे साइन 15 से मैं शुरू करता हूँ, कुछ मैं निकलवा दे रहा हूँ, कुछ आप निकाल लेना या कहोगे तो सारी निकलवा दूंगा। देखो अगर मैं बात करूँ साइन 15 तो आप लिख सकते हो इसको साइन 90 माइनस 75। आप कहोगे ये क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 75 के बराबर हो, यानी साइन 15 निकालो या कॉस 75 दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार से कॉस 15 साइन 75 के बराबर हो, और टैन 15 की बात करें तो टैन 15 किसके बराबर होगा, कॉट, टैन 15 किसके बराबर होगा, कॉट 75 के, और टैन 75 कॉट 15 के बराबर होगा। ठीक है, अब आप साइन 15 निकाल लो। साइन 15 कैसे निकलेगा, साइन 15 हो जाएगा साइन 45 माइनस 30। आपको पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस है साइन बी यानी माइनस कॉस 45 साइन 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 हो जाएगा √3/2 माइनस ये हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, हर बराबर हो जाएगा दोनों का, तो √3 माइनस 1/2√2 ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन 15 कॉस 75 दोनों की वैल्यू। साइन 15 या कॉस 75 की वैल्यू ये आई है, साइन 15 कहें या फिर हम कॉस 75 कहें। ठीक है, साइन 15 कहें या कॉस 75 कहें, दोनों की वैल्यू उतनी ही हो जाएगी। बोलो क्लियर। इसी प्रकार से अगर मैं निकालने जाऊं, अब आप कॉस 75 कैसे निकालते, कॉस 45 प्लस 30 कर देते। अब अगर मैं कॉस 15 निकालने जाऊं तो कॉस 15 कैसे निकलेगा, आप कहेंगे कॉस 45 माइनस 30 लिख लो। कॉस 15 मैं निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, कॉस 45। तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी यानी 1/√2 इंटू √3/2 प्लस साइन ए साइन बी यानी साइन 45 साइन 30, यानी कि कॉस 15 की वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस 1/2√2। ठीक, बोलो क्लियर है। तो आपकी जो कॉस 15 की वैल्यू आई वो कितनी है, √3 प्लस 1/2√2। जो यहाँ पे माइनस आ रहा था वही यहाँ पे प्लस हो, और ये कॉस 15 किसके बराबर है, साइन 75 के, यानी दो वैल्यूज आपकी आ गई, साइन 75 भी है और कॉस 15 भी है। अब टैन 15 निकालना है, तो टैन 15 आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे टैन
45 माइनस 30, tan 45 माइनस 30, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, यानी आपका √3 कट जाएगा, यानी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यानी आपने कहा कि चाहे मैं tan 15 निकालूं चाहे cot 75 निकालूं, दोनों की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब आपको tan 75 निकालना है, tan 45 प्लस 30 से tan 75 की वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, क्योंकि tan 75 जो होता है वो cot 15 के बराबर होगा, और cot 15 के लिए हम 1 अपॉन tan 15 कर देंगे, यानी इसी को पलट देंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए और निकालने का तरीका भी पता होना चाहिए। ये मैंने करवाया नहीं था, मैंने कहा ये भी आप नोट्स में अपने आपके होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीन पे मैंने खूब ज़्यादा घमंजा कर दिया, आपको घमंजा नहीं करना, थोड़ा साफ साफ लिखना है। बोलो क्लियर हो गया? सॉफ्ट स्पोकन बन के ये चीज़ें पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगी। एसएससी एक तरह का प्रश्न और पूछते हैं, लाइक वो पूछ लेती है ना, tan 13 पाई बटे 12 की वैल्यू बताओ। अब इस तरह की वैल्यू पूछ लेती है। मैंने आपको शायद बताया भी है कि पाई रेडियन जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी पाई में अगर लिखा है तो उसको 180 डिग्री मान के ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पुट कर देना, तो हो जाएगा tan 13 इंटू पाई बाई 12 कितना हो जाएगा? अगर पाई बटे 12 करें तो 180 बटे 12 यानी 15, 13 गुणे 15 हो जाएगा, यानी हो जाएगा tan कितना? 15 तियाँ 45, 15 1 15 4 19, tan 195। tan 195 कितना हो जाएगा? tan 180 प्लस 15, tan 180 प्लस 15 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? किस क्वाड्रेंट में जाएगा? आपने कहा tan 180 प्लस थीटा जाता है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। 180 से ज़्यादा और उसमें tan ही पॉजिटिव होता है, यानी इसकी वैल्यू हो गई tan 15। और tan 15 भी हमने निकाला कि tan 15 कितना होता है? tan 15 कितना होता है? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो इस तरह से अगर आपको वैल्यू याद रहेगी तो आपको यहाँ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। यही मैं कह रहा था कि इसका यूज यहाँ पे होता है। बोलो क्लियर है सबको? अब कई बार क्या होगा कि ऑप्शन में वो सीधे ऐसा ना देके वो रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइजेशन आज कोई स्टार बैच के ग्रुप में पूछ भी रहा था। रेशनलाइज मतलब होता है कि ऐसा गुणा करो इसमें कि यहाँ पे रूट हट जाए, तो रूट हटाने के लिए a² माइनस b² में बदलना पड़ेगा। तो a प्लस बी दिया है, a माइनस बी से गुणा कर दो, यानी a √3 माइनस बी यानी कि -1 से गुणा कर दो। तो ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² 1 माइनस 2ab यानी -2 √3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 2 √3 बटे 2 यानी 2 माइनस √3। कई बार आपको ऑप्शन जो देंगे वो इस फॉर्म में देंगे। बोलो क्लियर हो गया? तो tan 13 पाई बाई 12 की वैल्यू अगर निकालने कह दिया जाए तो यहाँ पे इस तरह से यूज होगा कि tan 15 यूज कहाँ होने वाला है। बोलो क्लियर हो गया सबको? बोलो क्लियर हो गया? अब आप एक बात बताओ, जैसे कई बार एसएससी क्या पूछेगी, जैसे ऐसे कह देगी sin 36 cos 9 और cos 36 sin 9 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ लेगी क्या होगी। अब अगर आपको ये नहीं पता कि sin a cos b cos a sin b, इसको a मानो इसको b, sin a cos b cos a sin b क्या होता है? sin a प्लस b, यानी sin 36 प्लस 9 यानी sin 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज 36 और 9 की वैल्यू थोड़ी याद है आपको। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर हो गया सबको? चलो अब कुछ रिजल्ट हम और निकाल रहे हैं। देखो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है साइन, जैसे वो पाई बाई 12 की वैल्यू पूछ लेंगे। अब आपको सीधे दिख रहा है साइन 15 पूछा गया, अभी हमने निकाला। ऐसे पूछ लेंगे साइन 5 पाई बटे 12 की वैल्यू बताओ। आप कहने पाई बटे 12 15, 15 पचे 75, ये भी निकला। तो ऐसे वो वैल्यूज पूछते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट आपको मुंह में स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, मतलब चम्मच से मुंह में डाल के खिलाएंगे नहीं। देखो एक फॉर्मूला और होता है, हालांकि ये रिजल्ट समझो क्वेश्चन है, साइन x प्लस वाई बटे में साइन x माइनस वाई अगर आपको दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका फॉर्मूला होता है कि अगर tan x प्लस tan y कहीं दिया गया है अपॉन tan x माइनस tan y दिया गया है, तो उसको ओपन करके हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है, आप x प्लस वाई की वैल्यू भी पुट करके चेक कर सकते हैं। लाइक मैंने x बराबर पुट किया 30 डिग्री, y बराबर पुट किया 30 डिग्री, हमने 30 ना पुट करो, मान लो ये 60 पुट कर दो और ये 30 पुट कर दो। ठीक है, अब आपने कहा साइन 90 यानी ऊपर 1 हो गया बटे साइन 30 यानी 1/2 यानी इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए। हमने इधर से किया तो tan 60 यानी √3 प्लस tan 30 यानी 1/√3 बटे में √3 माइनस 1/√3।
तो आपने कहा √3 + 1, ये हर बराबर करेंगे तो √3 × √3 यानी कि 3 + 1 4/√3, नीचे 3 - 1 यानी 2/√3, √3 कट जाएगा, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे, उत्तर 2 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे होता है ये देख लेते हैं। ये समझ आ गया ना। हमने कहा sin x + y, मैं फॉर्मूले को रटा रहा हूँ कि इतनी बार करवा दूंगा कि आपको याद हो जाए। sin x cos y + cos x sin y, साथ में लिखते रहना अगर मन करेगा, नहीं तो समझ के बाद में भी वीडियो देख के लिख सकते हो। sin x cos y - cos x sin y, ठीक है। जहाँ ना समझ में आए पूछना। अब हम क्या काम करते हैं कि अगर हम cos x cos y से डिवाइड करते हैं तो इधर भी cos x cos y से डिवाइड होगा, तो पहला टर्म क्या बनेगा, sin x cos y बटे cos x cos y हो जाएगा। दूसरे वाले टर्म में भी डिवाइड होगा, cos x sin y बटे cos x cos y। नीचे ऐसे डिवाइड होगा, sin x cos y बटे cos x cos y, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x sin y बटे cos x cos y। हमने क्या किया, cos x cos y से डिवाइड कर दिया। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखो cos y कट गया, cos x कट गया, cos y कट गया, cos x, ऊपर बचा sin x बटे cos x यानी tan x माइनस sin y बटे cos y tan y, नीचे सेम चीज़ प्लस का बचा tan x प्लस tan y। तो ये रिजल्ट आपको कहीं यूज करना पड़ जाए कि sin x + y लिखा है, sin x - y, तो tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस y हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कहीं पे दे दिया जाए कि sin 75 बटे sin 10 की वैल्यू निकालो। आपने देखा 45 + 30, 45 - 30 दिया है, तो tan 45 प्लस tan 30 और tan 45 माइनस tan 30 ऐसे करके निकाल लेना। अदरवाइज आपको sin 75 नहीं याद है, sin 10 कैसे निकालोगे, तो ये यहाँ यूज होगा। मान लो आपसे कह दे sin 75 बटे sin 10 निकालो, और sin 15 है यहाँ पे, sin 75 बटे sin 15 पूछ ले, तो या तो आपको cot 75 की किसकी हाँ cot 15 की या तो वैल्यू याद हो, cot 15 की वैल्यू याद होती तो भी आप कर सकते थे। देखो sin 75 कितना हो जाएगा, cos 15, और cos 15 बटे sin 15 यानी cot 15, तो cot 15 की अगर वैल्यू याद है या tan 75 की वैल्यू याद है तो भी आप कर सकते थे। tan 75 की वैल्यू क्या होती है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो आपको या तो ये फॉर्मूला याद हो या तो वो वैल्यू याद हो। बोलो क्लियर है। अच्छा, बहुत सुंदर। एसएससी कई बार क्या करती है कि वो आपको ऐसे दे देगी, आपसे पूछेगी sin x + y की वैल्यू कैलकुलेट करो, आपको वो क्या दे देगी, sin x बराबर मान लो दे दिया 15/17, ठीक है, और cos y दे दिया 12/13। अब आप दो ट्राइंगल ड्रा कर लेना, ठीक है। ये दो ट्राइंगल नहीं, देखो दो ट्राइंगल अगर ड्रा करो, ये x कोण मानो, ये 15 है, ये 17 है, तो ये वाला 8 हो जाएगा। ऐसे अगर आप cos y वाला, ये y वाला ट्राइंगल ड्रा करो, ये कोण y हो जाए, तो आप कह रहे हो ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन कॉस tan cot कुछ भी यूज करना होगा तो आप यूज कर सकते हो। sin x + y का आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है sin x cos y प्लस cos x sin y, होता है नहीं होता। अब सबकी वैल्यू पता है आपको, sin x पता है, cos y पता है, देखो cos y यहाँ से निकल दिया गया, प्लस cos x निकल जाएगा, cos x कितना हो जाएगा 8/17, यहाँ से देखो, और sin y कितना हो जाएगा, sin y यहाँ से 5/13 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लो, sin x 15/17, cos y कितना दिया गया 12/13, प्लस cos x कितना है 8/17 इस वाले ट्रायंगल से, sin y यहाँ से देखो 5/13, हर तो बराबर है, 17 × 13 कितना हो जाएगा 221, 15 × 12 180, प्लस 8 × 5 40, यानी 180 + 40 220/221। इस तरह से आपको यूज करना है। बोलो क्लियर है। अब यहाँ से सेम वैल्यू पे आपको दो होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क करना है। अब ये अलग से ना मांगना कि प्रैक्टिस सीट क्यों नहीं दे रहे हो, ये प्रैक्टिस सीट ही है। cos x - y की वैल्यू निकालना, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क आपको दे रहा हूँ tan x + y, फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक मैंने करवा दिया, ये आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों की वैल्यू निकाल लेना और स्टार बैच ग्रुप में कैसे भी करके आप डिस्कस कर लेना। बोलो क्लियर है सबको, ये बोलो क्लियर। ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न भी है, ठीक है। तो ऐसे आपका कई बार वो पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो, जैसे एक और क्वेश्चन इस पे करवा दे रहा हूँ। लाइक उन्होंने दे दिया cot α बराबर 1/2, sec β बराबर -5/3, और आपसे कह दिया कि जो अल्फ़ा है वो लाइज बिटवीन पाई और 3π/2 है,
और बीटा जो है वो लाई कर रहा है π/2 और पाई में, ठीक है, इसके बीच में। तो आपसे कहा tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि भैया देखो tan अल्फा प्लस बीटा होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा -1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। मतलब हमें tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको ना tan अल्फा पता है, देखो आपको पता है cot अल्फा पता है, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पलट देंगे। सेक बीटा पता है, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है, मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स कह सकते हैं, यानी tan स्क्वायर बीटा कह सकते हैं, सेक स्क्वायर बीटा -1 कह सकते हैं, नहीं कह सकते, यानी tan बीटा हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो यहाँ से tan बीटा कितना नहीं, सेक बीटा 5/3 का स्क्वायर यानी 25/9 -1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 16/9। अब 16/9 है, आपको यहाँ से ये एक चीज़ देखना है कि भैया यहाँ पे अगर बीटा π/2 से बड़ा है और पाई के बीच में है तो tan बीटा की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी, ये चीज़ समझना पड़ेगा, यानी tan बीटा को -4/3 लेना पड़ेगा। देखो अगर बीटा 90 से बड़ा हो 180 से छोटा, तो आपको पता होगा कि tan की कोई वैल्यू हो, अगर 90 से बड़ी है और 100 यानी tan 90 से बड़ी, tan 91 tan 92 ये सब निगेटिव होते हैं, tan 180 तक, ठीक है। 180 से ज़्यादा होगा तो फिर पॉजिटिव होने लगता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। अब tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई 2 प्लस tan बीटा यानी -4/3 बटे में 1 -2 इंटू -4 यानी ये प्लस हो जाएगा 8/3 हो जाएगा 6 - 4/3 यानी 2/3, नीचे 11/3। उत्तर कितना है 2/11। बोलो क्लियर है, कितना है 2/11। तो इस तरह के भी क्वेश्चन, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि tan बीटा आप +4/3 लोगे या -4/3। आपने कहा बीटा π/2 से पाई के बीच लाई करता है, तो वहाँ पे जो tan बीटा होगा वो निगेटिव होगा, क्या होगा 0 से छोटा होगा। देख लेना कि वैल्यू निगेटिव होती है पॉजिटिव, ठीक है। बोलो क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करो करोगे। वो पूछ लिया कि देखो ऐसे देखो, उन्होंने पूछा tan 20 प्लस 2 tan 50 इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन दे दिया tan 60, tan 70, tan 90, tan 120। अब आपने कहा देखो मैंने अगर tan 20 प्लस 10, देखो tan 70 को मैं सॉल्व करता हूँ, या आपसे कह देंगे tan 70 को एक्सपेंड करो। tan 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 50 प्लस 20 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। tan 50 प्लस 20 को तोड़ें तो ये हो जाएगा tan 50 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20, ठीक है। गुणा कर दो इसका तो ये हो जाएगा tan 70, ये tan 70 बराबर आया है, तो tan 70 में गुणा होगा तो ये tan 70 माइनस tan 20 tan 50 tan 70 बराबर tan 50 प्लस tan 20 हो जाएगा। आपने कहा tan a इंटू tan b एक होता है, ये मैंने बता रखा है, tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होता है अगर a प्लस b बराबर 90 अंश। आपने कहा tan 20 tan 70, ये tan 70 माइनस tan 50 बराबर tan 50 प्लस tan 20, tan 50 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी इधर प्लस tan 50 हो जाएगा, यानी आपका हो गया tan 20 प्लस tan 50 प्लस tan 50, तो ये आपका ऑप्शन है। बोलो क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले इस प्रकार से आप कर सकते हो। बोलो क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। देखो ऐसे एक रिजल्ट है, आपको मैं बताऊं, ये आप हमेशा याद रखना, cot 2x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर 1 होता है। ये स्टार बैच में ही मिलेगा आपको, बाकी कोई टीचर करवाया हो तो अलग बात है, वैसे करवाते नहीं हैं लोग, बचते हैं। देखो आपने कहा इसका यूज कहाँ है, मैंने कहा देखो वो दे देंगे cot 20
इंटू कॉट 10 माइनस कॉट 30 इंटू कॉट 20 माइनस कॉट 30 इंटू कॉट 10। इसकी वैल्यू पूछ लेंगे। आपने कहा यहाँ कॉट 2x यानी इसका 2 गुना, फिर इसका 10 का 3 गुना, 10 का 2 गुना, फिर 30, फिर 10, यानी कि आपको 10 के देखो 2x यानी 2 गुना, फिर 1 गुना, फिर 3 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 1 गुना, यानी 3 के पहले एक बार 2 के साथ 1, फिर एक बार 3 के साथ 2, फिर एक मतलब 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और 2 के साथ 3। ये वाला पैटर्न अगर आपका हो cot 2x cot x cot 3x cot 2x, x की कुछ भी वैल्यू हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इस पैटर्न में होना चाहिए। बोलो क्लियर है? तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर पूछे तो ये आप सीधे कह दोगे कितनी होगी, 1 हो जाएगी। कैसे? अभी हमने पढ़ा, अब ये डिराइव भी कर दे रहा हूँ, अभी आप घबराओ नहीं कि पढ़ा कहाँ। तो चलो, क्योंकि यार स्टार बैच में तुम लोगों की आदत इतनी गंदी हो गई है कि तुम लोग हर चीज़ पूछते हो कि कहाँ पढ़ा अभी, जब तक डेरिवेशन नहीं देख लेते। तो चलो देख लेते हैं। देखें, कलर ये रखता हूँ। देखो, आपको पता है कि cot 3x को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, आपने कहा cot a प्लस बी क्या होता है? cot a इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b होता है। यहाँ पे cot 3x लिखा है, गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी cot 2x इंटू cot 3x प्लस cot x इंटू cot 3x बराबर cot 2x इंटू cot x माइनस 1। हमने कहा 1 को दाएं साइड में ले आओ, बाकी सबको निगेटिव दूसरे राइट हैंड साइड ले जाओ, तो 1 तो ये हो जाएगा बराबर cot 2x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x। ये तो निकालना था आपको। तो फॉर्मूला इसी वजह से बताया था कि सिमेट्री इसी वजह से फॉलो कर रहा हूँ। ये सारे फॉर्मूले अगर आप पढ़े रहोगे तभी आप स्टार बन पाओगे। स्टार बैच का जो मकसद है ना कि ये कैसे, अब कोई कुछ लोग चिल्लाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, मान लो cot 22 डिग्री cot 11 डिग्री माइनस cot 33 डिग्री cot 22 डिग्री माइनस cot 33 डिग्री cot 11 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ ली, मौत आ जाएगी लोगों की। लेकिन आपने कहा cot 2x cot x cot 3x cot 2x cot 3x cot, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये कुछ लोग कहेंगे कैट का क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, 10th लेवल का क्वेश्चन है, तो एसएससी पूछेगी ही अगर पूछना होगा तो। ऐसा घबराना नहीं है कि ये कैट का क्वेश्चन है, कैट का है ही नहीं, ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल से फॉर्मूले पे। अब जैसे मान लो यहाँ पे दिख गया, अब आप cot 33 को ही cot 11 और cot 22 के फॉर्म में तोड़ लेना। मान लो आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, कितने फॉर्मूले याद रखोगे। तो cot 33 को आप लिख सकते हो cot 11 प्लस cot 22, बस उसी को एक्सपेंड कर देना, यही रिजल्ट आपका आ जाएगा। बोलो क्लियर है सबको? क्लियर हो गया सबको? अगले क्वेश्चन पे चलें। तो ये चीज़ आपको सीखनी है, ठीक है। अगर ये चीज़ जान गए तो आपका मज़ा आ जाएगा, अगर नहीं जान पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बोलो क्लियर है? चलो, एक और रिजल्ट लिखो, एसएससी में इससे भी सीधे प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। स्टार बैच की यही निशानी कि आपको हर चीज़ का प्रूफ देता है, ठीक है। देखो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग को थोड़ा लीक से हटा रहा हूँ अभी, दिमाग थोड़ा भटक जाए। देखो साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस, ये बराबर होता है tan x माइनस वाई बटे 2। कुछ लोग कहेंगे कि एक बात बताओ गुरु, ये पढ़ा क्यों रहे हो? मैंने कहा ठीक है, नहीं पढ़ा रहा, निकालो आप। साइन 170 माइनस साइन 50, निकालो इसकी वैल्यू, चलो निकालो। आपने कहा अगर ये फार्मूला नहीं पता होता मैं क्या करता, फिर आप तोड़ते फोड़ते। अगर फार्मूला पता था तो आप सीधे क्या कहते कि ये tan x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा tan 170 माइनस 50 120 बटे 2, tan 120 बटे 2 tan 60, वैल्यू √3 हो जाएगी। अगर आपको जानना है ये कैसे होता है, क्योंकि स्टार बैच में पढ़ रहे हो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या बताया? 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। कॉस सी प्लस डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कुछ कट पिट रहा है? साइन एक्स माइनस वाई बटे 2 बटे कॉस एक्स माइनस, बोलो क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको याद था नहीं याद था?
अगर नहीं आता तो ये समझ लो, ठीक है। कुछ और रिजल्ट करवाऊंगा, उसके बाद ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा लंबा कर दूंगा तो आपका दिमाग जाएगा घूम। चलो लिखो, वैसे करवाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी करवा दे रहा हूँ। चलो लिखो, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर क्या होता है? ये होता है 4 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस गामा प्लस अल्फ़ा बाई 2, ये होता है ये फॉर्मूला। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसका क्या मतलब निकला। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप अगर मैं पूछ लूँ कि ऐसा इसका एक्सपेंशन ही एसएससी सीजीएल मेंस में कई बार पूछ लेंगे। हालांकि आपको डेरिवेशन आता है, वो वैल्यू पुट करके अपने हिसाब से कर लेना। देखो अगर मैं क्या काम करूँ, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा को एक साथ ले लूँ और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इसको एक कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ पे लगाऊँ 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये देखो एक्स प्लस वाई सी प्लस डी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बटे 2, ये तो हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बटे 2, ठीक है, इंटू कॉस ए माइनस बी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा गामा, यानी कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ये तो हो जाएगा। यहाँ से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 2 टाइम्स कॉमन ले सकते हैं, हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या गायब होगा, यहाँ से ये भाई साहब गायब हो जाएंगे, ये कॉमन आ गए हैं, हो गए। चौंकना नहीं बाद में, इसी वजह से साथ साथ लिखते रहो। यहाँ से 2 कौन और गायब होगा, 2 भी गायब हो जाएंगे। अब आपका बचाइए, अब इसमें क्या लगाएंगे, फिर से लगा दो कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, इधर हुआ है कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी सी प्लस डी अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 प्लस डी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, हर बराबर है 1 में कर लो बटे 2। जैसे बीटा बीटा कट जाएगा, यानी 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा बाई 2, यानी ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा और बट्टे में 2 है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2, इतने पूरे की वैल्यू हो जाएगी। यानी हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 लिख सकते हैं, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो चाहे इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको, बात एक ही है, डी माइनस सी करो या सी माइनस डी करो, तो हम इसमें से इसको घटा ले रहे हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बटे 2, ये हो गया सी माइनस डी बटे 2, अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस 2 गामा, यानी कि 2 बीटा प्लस 2 गामा बटे 2, यानी कि बीटा प्लस गामा इतने की वैल्यू हो गई, इतने की, और बटे में 2 है, यानी हो गया कॉस बीटा प्लस गामा बटे 2। यानी आपका ओवरऑल कितना बचा अगर देखें आप तो 2 इंटू 2 4 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू गामा प्लस अल्फ़ा बाई 2, ये फॉर्मूला आपका बन जाए। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है सबको, बहुत सुंदर। अब हम शुरू करते हैं जो अगला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला करवाया था, अगर आपको याद हो, कि कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अगर होता है तो आप क्या काम करते हो, सबसे बड़ा वाला एंगल 4 थीटा, यानी थीटा का कितना गुना 4, उसका दूना कर दो 8, यानी 4 का 2 गुना 8। फिर जितना 4 थीटा का दूना कितना हो जाएगा 8 थीटा, वो साइन का ले लो, यानी साइन 8 थीटा बटे में जो सबसे छोटा वाला एंगल है थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाता है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कल आपको, अगर आपको याद हो तो। बोलो क्लियर है। इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक देखो cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 की वैल्यू बताओ। अब आप लोग घबरा जाते हो कि यहाँ पे तो 3 ही टर्म थे। मैंने कहा cos 60 से तो कोई मतलब नहीं है ना भैया, cos 60 तो 1/2 हो गया, और यहाँ पे थीटा बराबर 20 पुट करा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, थीटा बराबर 20, यानी साइन 160 160 बटे साइन 20,
साइन 160 साइन 120 कट जाएगा, क्योंकि साइन 160 साइन 180 माइनस 20 यानी साइन 20, साइन 20 कट गया, यानी 1/2 गुणे 1/8 यानी 1/16 उत्तर हो जाता है। जैसे एक और प्रश्न ले लो, दिया क्या गया, cos 10 cos 30, ठीक है, cos 50 cos 70। चलो ये वाला प्रश्न पहले एक फॉर्मूला कर लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। लिखो साइन थीटा +20 साइन थीटा +40 डॉट 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 साइन। देखो आपने कहा यहाँ पे थीटा में 20 जुड़ा, फिर 40 जुड़ा, फिर 60 जुड़ा होगा, फिर 80 जुड़ा होगा, यानी n अगर टर्म है तो पहले वाले टर्म में 0 जुड़ा, दूसरे वाले टर्म में 20 का 1 गुना जुड़ा, तीसरे वाले टर्म में 20 का 2 गुना, तो ऐसे nth टर्म में 20 का n-1 गुना जुड़ेगा, यानी n-1 × 20, ये nth टर्म हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। आपने कहा अगर n टर्म लेने हैं ऐसे, अगर n × 20 लेना है यानी ये कितने टर्म हो जाएंगे। आपने कहा देखो अगर मैं कहूँ कि n × 20 n बराबर 1 रखो, तो n बराबर 1 रखते हो तो 2 टर्म हो जाते हैं, देख रहे हो, क्योंकि थीटा और थीटा +20 तक जाएगा। n बराबर 2 रखूँगा तो थीटा +40 यानी 3 टर्म हो जाएगा। तो n बराबर अगर मतलब n बराबर 3 रखोगे तो 4 टर्म हो जाएंगे। ऐसे n बराबर n यानी पदों की संख्या तब कितनी हो जाएगी, अगर 20 में n टाइम्स गुणा हो गया तो n तो ये वाले और एक थीटा केवल, यानी कि n+1 टर्म्स हो जाएंगे। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि इसका फॉर्मूला कहता है कि भैया इसकी वैल्यू होती है 1/2n+1। ध्यान रखना, यानी अगर मैं कहूँ कि साइन थीटा +20 इंटू साइन, सब में इंटू है, इंटू साइन थीटा +60 इंटू साइन थीटा +80 डॉट 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 साइन थीटा +n टाइम्स ऑफ 20, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जितने टर्म होंगे उतना 2 के पावर। अब जैसे 2 टर्म होते तो 1/2² हो जाता है, अगर 3 टर्म होते 1/2³ हो जाता है। ऐसे n टर्म है तो कितना हो जाएगा 2/n टर्म नहीं, यहाँ पे n+1 टर्म हो जाएगा, मतलब n देखो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन कई बार होगी आपको। देखो इतने में कितने टर्म थे 2, 20 का कितना गुना होता है 1, यहाँ पे कितने टर्म हुए 3, 20 का कितना गुना हुआ 2, ऐसे यहाँ तक कितने टर्म हो जाएंगे n+1, क्योंकि 20 का n गुना हो रहा है, तो जितना गुना हो रहा है उससे एक ज़्यादा टर्म होगा, तो यहाँ 2 के पावर में उतना लग जाएगा, कहने का मतलब इतना है। तो ये फार्मूला नोट कर लेना, फिर इस पर हम क्वेश्चन दागेंगे। फार्मूला नोट करो, सबने नोट कर लिया कि जितने बार 20 गुणा मतलब जितने टर्म होंगे उतना 2 के पावर लग जाएगा। फार्मूला हो गया। अब पहला ही प्रश्न लिख लो, लिखो पहला प्रश्न, लिखो साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 साइन 60 इंटू साइन 70। अब आपको मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो गलत है। आपने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, आपने कहा थीटा बराबर अगर 10 होता तो ये 10 फिर 30 भी तो आना चाहिए, फिर 50 आना चाहिए, यहाँ पे 30 तो गायब है। मैंने कहा 30 से गुणा कर लो, 30 से भाग कर लो, यानी साइन 30 यहाँ लिख दो, घुसेड़ दो इसमें और साइन 30 से डिवाइड कर दो, यानी 1/sin 30। अब आपका पैटर्न बन रहा है, देखो 10 फिर 20 बढ़ा 30 हुआ, फिर 20 बढ़ा 50 हुआ, और फिर ये देखो 70 हुआ, यानी 60 इधर ज़्यादा है, 60 को हटा दो, 60 को इधर ले आओ, यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा इसको हम लिख ले रहे हैं 1/sin 30 इंटू साइन 60 को आगे ले रहे हैं इंटू, अब हमारा बन जाएगा साइन 10, 20 जोड़ दो साइन 30, 20 जोड़ दो साइन 50, फिर साइन 70 हो जाएगा। हमने 30 डाला, 60 को हटा दिया, कितने टर्म है 1 2 3 4, कितने टर्म है, यानी कि कितने टर्म है 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जितने टर्म होंगे 2 के पावर में उतना, ये समझो जितने टर्म होंगे जितने पद होंगे उतना। देखो यहाँ पे n+1, यहाँ पे 20 में तो n बार गुणा हुआ था, लेकिन टर्म हो गए थे, यानी पदों की संख्या हो गई थी n+1, तो यहाँ पे कितने टर्म है 1 2 3 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/sin 30, यानी 2 साइन 60 √3/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2। देखो यहाँ पे n+1 टर्म थे तो 1/2n+1 हुआ था, ये कन्फ्यूज ना होना। देखो 0 से शुरू होकर n तक लिया गया है, देखो थीटा +0 × 20 लिख सकते थे,
अब देखो ये 0 से शुरू हुआ है n तक, यानी 0 को 0 1 से लेके n तक होता है n टर्म, और 0 और यानी n+1 टर्म, तो यहाँ पे 2n+1। तो यहाँ पे देखो 10 से लेके 70 तक 4 टर्म हुए, यानी 1/2 यानी 16, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी, तो ये समझ में आ गया। इस पर और क्वेश्चन करवा दूँ, चलो लिख लो। अगला प्रश्न लिखो, साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपने कहा देखो 1 10 से 20 बढ़ा 30 हुआ, 20 20 का डिफरेंस होना चाहिए, फिर 20 बढ़ा 50 हुआ, फिर 20 बढ़ा 70। कितने टर्म हुए, 4 टर्म। कितने हुए, 4। तो इसकी वैल्यू 1/2, जितने पद होंगे उतना 2 के पावर, यानी 1/16 होता है। बोलो क्लियर। ऐसे अगर मैं कहूँ साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, इसकी वैल्यू होता हूँ। आपने कहा कितने टर्म है, आपने कहा कितने टर्म है, 20 20 का डिफरेंस होना चाहिए। आपने कहा 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। यहाँ पे कितने टर्म है। आपने कहा एक चीज़ ध्यान रखना, 20 से 40 हुआ, 40 से 60 हुआ, 60 से 80 हुआ, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे हिसाब से। इसकी वैल्यू हमारे हिसाब से होनी चाहिए 1/16 होनी चाहिए, क्योंकि थीटा देखो हमने कहा साइन थीटा, साइन थीटा प्लस 10 जितने टर्म होते हैं उतना क्या हो जाता है, उतना 2 के पावर में लग जाता है। यहाँ पे 4 टर्म है, तो देखो 20 20 20 का डिफरेंस ही तो चाहिए था, 20 20 20। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भैया 20 20 का डिफरेंस लेते हो तो जितने टर्म होते हैं उतना 2 के पावर 4 है, लेकिन इसकी वैल्यू 1/16 नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू 20 ना ले लेना। जैसे मैंने बताया था साइन थीटा प्लस 20, साइन थीटा प्लस 40, तो थीटा बराबर अगर 20 हो गया तो वो आप ना लिखना, यानी 20 पहला ही कोण 20 हो गया, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर आप कैसे करेंगे, फिर आपको जाना पड़ेगा बेसिक से, साइन 20, साइन 40, साइन 80, इस फॉर्म में जाना पड़ेगा। फिर आप इसको कैसे तोड़ेंगे, साइन साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 को कैसे तोड़ेंगे, ये फॉर्मूला कल मैं डिराइव करवाऊंगा, इसका बेसिक पे जाना पड़ेगा। इसी वजह से ये क्वेश्चन भी ले लिया। तो क्वेश्चन अगर आपको ये ध्यान है तो नोट में लिख लेना कि यहाँ पे थीटा बराबर 20 हो गया तो ये नहीं एप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। थीटा बराबर 20 हो गया तो नहीं एप्लीकेबल होगा, यानी 10 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला एप्लीकेबल होगा, अगर 20 से स्टार्ट कर दोगे तो नहीं एप्लीकेबल होगा। बोलो क्लियर है। चलो अब देखो अगला प्रश्न लिखो, cos 10, cos 30, cos 50, cos 70 की वैल्यू बताओ। मैंने कहा cos 10 कितना हो जाएगा, cos 80, ओ sin 80 हो जाएगा। ये छोड़ो, हमने एक फार्मूला और तो पढ़ा था, क्या, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा। क्या ये वाला फार्मूला लग रहा है, 10 से 20 हुआ नहीं, 20 से 40 हुआ नहीं, 40 से 80 हुआ नहीं, तो ये वाला फार्मूला तो लगेगा नहीं। फिर आप क्या करोगे, फिर आपको आना पड़ेगा इसको साइन में बदलो, क्योंकि साइन का हमारे पास 20 20 का डिफरेंस वाला फार्मूला है, तो साइन पे आएंगे। cos 10 कितना हो जाएगा, sin 80, ये कितना हो जाएगा, sin 60, ये कितना हो जाएगा, sin 40, ये कितना हो जाएगा, sin 20। और फिर साइन में मैंने कहा कि आपके पास देखो 20 से 40 हुआ, 40 से 60 हुआ, 60 से 80 हुआ, यानी 20 20 का तो डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला फार्मूला नहीं एप्लीकेबल होगा। इसी वजह से बेसिक में करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिक क्यों करवाना है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसका कल हम बेसिक करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करके फिर अगली चीज़ 3x पे भी हमें पहुँचना है, ये 3 गुना कोणों का उस पर भी पहुँचना है। बोलो क्लियर है। तो अगर थीटा बराबर 20 है पहला ही, यानी साइन थीटा प्लस 20, साइन थीटा प्लस 40, साइन थीटा प्लस 60, अगर थीटा 10 है तो एप्लीकेबल है, ऐसा मान लो। अगर नहीं है तो फिर आप बेसिक से कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिख लो। ये सारे रिजल्ट बहुत काम के हैं। क्या, cos x प्लस cos y बराबर 1/3 दे दिया गया, साइन x प्लस, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा 20 वाले का कल, ठीक है। तो ध्यान रखना, साइन x प्लस साइन y बराबर 1/4। तो आप निकालो tan x प्लस y/2।
निकालो कितना होगा। ऐसे प्रश्न भी एसएससी में पूछे जाते हैं। बताओ tan x प्लस वाई बाई 2 क्या होगा? बताओ बताओ। देखो cos x प्लस वाई क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि cos x साइन एक्स प्लस वाई, अच्छा ये प्लस वाला नहीं बताया था फार्मूला ना। देखो अगर साइन एक्स प्लस साइन वाई हो, cos x प्लस cos, तो दोनों का फार्मूला ओपन करो। cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। साइन वाला कितना होता है? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। दोनों को डिवाइड कर दो तो जगह 1/3 इसकी वैल्यू है, 1/4 इसकी वैल्यू। कुछ कट पिट रहा है, पलट दो। साइन एक्स बाई 2 बटे कॉस एक्स tan x बाई 2 हो जाए। तो 1/3 बटे 1/4, तो 4, ये वैसे तो 4/3 होता, लेकिन ये पलटेगा 3/4 हो जाए। बोलो क्लियर? तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। बोलो क्लियर? तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ले लो, इसकी वैल्यू निकालना है। बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे वो वाला ट्रिक जो साइन वाला मैंने बताया 20-40, उसको बेसिक से कैसे करेंगे ये चीज़। और दूसरी चीज़ हम 3a वाले फॉर्मूले पे आएंगे, साइन 3a cos 3a। यानी कल हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो वो वाला जो मैंने बताया कि cos साइन 20 साइन 40 साइन 60 इस तरह से हो, तो बेसिक से कैसे करेंगे। दूसरा हम 3a पे आएंगे। 3a सबका पढ़ने वाले हैं, किसका किसका लिख लेना। साइन का भी 3a पढ़ेंगे, कॉस का भी पढ़ेंगे, tan का भी पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं। a प्लस बी प्लस सी tan के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बनेगा, तो ये भी पढ़ने वाले हैं। बोलो क्लियर है? तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।